जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखें, सरबद्दा भला सरबद्दा भला। संगत जी, जैसे कि आजकल हम गुरु जी की डिवाइन बुक, जिसे हम दिव्य आभा के नाम से जानते हैं, उसके सत्संग आपको मैं सुना रही हूँ और आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और संगत जी, हम गुरु जी से जुड़े हुए लोग हैं और गुरु जी की जो बताई हुई चीज़ें हैं तो उसको फॉलो करना हमारा कर्तव्य बनता है एज अ शिष्य। तो संगत जी, अगर देखा जाए तो गुरु जी की जो ये डिवाइन बुक है दिव्य आभा, ये बहुत ही प्रभावशाली बुक है। और गुरु जी जब चोले में थे तो उसका निर्माण करने के लिए कि किस तरीके से उसका निर्माण करना है, वो पहले से ही संगत को ये कार्य सौंप कर चले गए थे। जीतू अंकल जी को ये कार्य सौंपा गया था ताकि वो इसका निर्माण करवा सकें। और संगत जी, जब कार्यभार किसी व्यक्ति पर आता है तो वो अपना दायित्व अच्छी तरीके से निभाता है, जैसे कि जीतू अंकल जी ने निभाया। जब जीतू अंकल जी उस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए जुड़े तो उनके साथ अन्य संगत भी जुड़ती चली गई, जिसमें सुमित जेठरा अंकल जी हैं, जिनकी वेबसाइट भी है, वो अभी भी उस पर कार्यरत हैं और उस पर कार्य करते हैं। दिन पर दिन वो नए सत्संग आपको सुनने को मिलते हैं, डालते हैं, आपको पढ़ने को मिलते हैं। और संगत जी, और उस पर दिव्य आभा भी है, जहाँ से मुझे ये मैं आपको सुना रही हूँ, वहाँ से मुझे उस प्लेटफॉर्म से ही मिली ये पुस्तक और पीडीएफ मैंने डाउनलोड की इसकी। और संगत जी, अगर देखा जाए गुरु जी को जब कोई सेवा लेनी होती है ना संगत जी, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि गुरु जी कैसे न कैसे करके हमारा वो कह सकते हैं रास्ता बना देते हैं। तो मुझे भी बोला गया सेवा करने के लिए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी सेवा कैसे दूँ। तो संगत जी, मुझे गुरुजी ने एक पाथ दिया कि मैं सेवा का इस तरीके से अपनी सेवा दे सकती हूँ, अपनी वीडियो के थ्रू या ऑडियो के थ्रू। संगत जी, आप सबका सहयोग है, आप सब सहयोग के साथ जुड़े रहिए और मुझे मेरी सेवा करने का मौका देते रहिए, ताकि मैं अपनी सेवा आसानी से गुरुजी की इच्छा से कर सकूं। क्योंकि हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है संगत जी कि हम अपनी इच्छा से गुरुजी पर कुछ भी बोल सकें। बुलवाने वाले भी वही हैं, करवाने वाले भी वही हैं। हम हैं सिर्फ एक माध्यम है, जो कि हमें माध्यम के रूप में चुना जाता है और सेवा जिस तरीके से प्राप्त हुई। और संगत जी, अभी तक आपने जितने भी दिव्य आभा के सत्संग सुने, वीडियो 1 से लेकर वीडियो 7 तक, जितने आपने एक से लेकर 8 तक वीडियो सुने, वो सारे के सारे सत्संग जो थे वो गुरुजी की दिव्य आभा से रिलेटेड थे और आगे भी हम कंटिन्यू उसी पर चर्चा करेंगे। तो संगत जी, अभी तक आपने सुना जो गुरुजी का पावन ग्रंथ है दिव्य आभा, अभी तक हमने उसमें पढ़ा, क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा और आपने सुना, क्या हमने पढ़ा उसमें उसमें सबसे पहले बताया गया था कि बुक की प्रस्तावना क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है बुक का। फिर संगत के कार्य के प्रति गुरुजी का आभार प्रकट किया गया और संगत का आभार प्रकट किया गया कि गुरुजी के कारण वो बुक का चुनाव हुआ। गुरुजी चाहते थे कि बुक का निर्माण हो और किस तरीके से संगत जुड़ती चली गई और बुक का कार्य बनता चला गया। बुक जिस तरीके से प्रिंट होकर आई और उसमें गुरुजी के स्वरूप जो आए हैं, छापे गए हैं और संगत के सत्संग उसमें शामिल किए गए, तो सभी का सहयोग उसमें बना रहा, जिसके कारण वहाँ पर संगत का और गुरु जी का आभार प्रकट किया गया। फिर हमने पढ़ा गुरु जी का स्मरण, गुरु जी को याद किया गया और गुरु जी के पावन चरण श्री चरण कमलों में श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि दी गई, जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा है, सुना है आप लोगों ने। उसके बाद हमने पढ़ा था संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर, जिसको हम 16 ज्योतिर्लिंग के समान ही महत्व देते हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण कार्य में क्या क्या बाधाएं आई और हमारे प्यारे गुरुजी द्वारा उनका समाधान कैसे किया गया। उसके बाद वहां की चमत्कारिक भूमि का महत्व भी आपको बताया गया, समझाया गया। मंदिर के ऊपर इतना विशालकाय शिवलिंग कैसे स्थापित किया गया और संगत ने श्रद्धा पूर्वक अपने गुरु की बातों को सर्वोपरि मानकर सारे कार्य कैसे कैसे किए, अभी तक आपको यही बताया गया है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था संगत जी सत्संग का महत्व क्यों है और क्यों सत्संग क्यों किया जाता है, उसका महत्व क्या है और क्यों करना जरूरी है, वो हमने पढ़ा। सत्संग गुरुजी सत्संग पढ़ने और लिखने या बोलने या कहने पर क्यों जोर देते थे, उसके विषय में हमने जाना। फिर हमने पढ़ा सत्संग का महत्व, मैंने आपको बताया क्यों महत्वपूर्ण था, क्योंकि गुरुजी सत्संग पर जोर दिया करते थे, सत्संग पढ़ने लिखने पर वो जोर देते थे। और संगत जी, इतना हम अभी तक उस बुक से
पढ़ चुके हैं दिव्य आभा से, जो कि गुरु जी का पावन ग्रंथ है और हमारे लिए भी वो बड़ा पवित्र ग्रंथ है। अब हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अब जो आज का हमारा वीडियो है, आज हम पढ़ेंगे उसमें गुरु जी के वो चमत्कारिक सत्संग। अब से सत्संग स्टार्ट हो रहे हैं, जिसको सुनकर आपका रोम रोम रोमांचित हो उठेगा। आप गुरु जी के प्रति श्रद्धा भाव से भर जाएंगे। तो संगत जी आइए, अब हम सुनते हैं सब मिलकर गुरुजी का पहला चमत्कारी सत्संग, जिसमें गुरुजी ने एक भक्त को उसकी खोई हुई आवाज वापस दिलाई। किस तरीके से एक संगत है अचल पॉल अंकल जी, उनकी वाणी को किस तरीके से उनकी वाणी चली गई थी, आवाज चली गई थी, और सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका उपचार चल रहा था और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन किस तरीके से गुरुजी ने आगे बढ़कर उन पर अनुकंपा की और अपनी कृपा दृष्टि से उनकी गई हुई वाणी को वापस दिलाया। संगत जी हम कंटिन्यू करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग है जन संपर्क अधिकारी को पूर्ण वाणी की प्राप्ति। संगत जी जो ये सत्संग है वो अचल पॉल अंकल जी का है, और अंकल जी इस सत्संग में लिखते हैं, ये घटना जो है दिसंबर 1999 की है। वो अंकल जी लिखते हैं कि 1999 की शीत ऋतु मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ता था। कर्ण, नासिका और कंठ विशेषज्ञ से मिलने के पश्चात ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की यह शीत ऋतु और धुंध निरानंद होते और भी प्रतिकूल होने वाली है। अंकल जी यहाँ पर लिख रहे हैं अंकल जी कि मतलब दिसंबर 1999 की ये घटना है, जब उनकी आवाज़ धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, और वो जब कुछ बोलते थे तो कहते मुझे बहुत प्रेशर के साथ बोलना पड़ता था, तब मैं कम ही शब्दों का उच्चारण कर पा रहा था, और वो भी पूरे प्रेशर के साथ जब बोलते थे तभी वो बोल पाते थे। इसके लिए उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने उनको बताया, तो अंकल जी बहुत डरे हुए थे। एक तो सर्दी का समय, और ऊपर से कहते हैं कि वो अधिकतर लोगों को सर्दी पसंद नहीं होती, किसी को गर्मी पसंद नहीं होती। तो अंकल जी यहाँ बोलते हैं कि एक तो सर्दी का समय, ऊपर से इतनी धुंध, और ऊपर से दिल्ली की सर्दी। कहते हैं कि मैं परेशान हो गया था और मुझे वो प्रतिकूल सी घटनाएं लग रही थी कि अब आगे क्या होगा। विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने शल्य क्रिया का परामर्श दिया, जो सर गंगाराम चिकित्सालय में करी गई। अंकल जी को डॉक्टर ने सलाह दी कि सर गंगाराम जो हॉस्पिटल है उसमें जाकर आप ट्रीटमेंट कराओ, दिखाओ। तो अंकल जी ने वैसे ही किया। तब क्या हुआ, पुष्टि की गई, तो उनकी बायोप्सी हुई। बायोप्सी में क्या हुआ कि परिणाम जब आए तो कहते हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। जो उनको डाउट थे कि इनको कोई परेशानी हो गई है, गले में जो आवाज बंद हो जाए तो क्या होगा संगत जी, कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉब्लम हुई है ना। तो वो प्रॉब्लम उनकी कहते हैं हमारी आशंका थी, हमने उस चीज को सोच रखा था कि शायद ऐसा हो सकता है। आशंका मतलब शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन जब कहते हैं ये परिणाम की पुष्टि हो गई तो हम पूरी तरीके से वो हो गए। कहते हैं कि मेरे जो गला था, अंकल जी कहते हैं कंठ में मेरी सूजन असाध्य हो गई थी, प्राण घातक कर्कट रोग बन चुका था। कहते एक कर्कट रोग बन चुका था जो कि गले को बिल्कुल अवरोध पैदा कर रहा था। जो ग्रंथियां थी गले की वो सारी की सारी अवरोधित हो चुकी थी, जिसके कारण उनकी आवाज नहीं आ रही थी। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी उसके मात्र 2 मास पश्चात मैं जैसे नर्क पहुंच गया था, और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था। कहते जब मेरी आवाज बिल्कुल ही धीरे धीरे करके क्षीण होती चलेगी, कम होती चलेगी, तो मेरे लिए वो नरक से ऐसा लगता था जैसे मैं नरक में आ गया हूँ। क्यों आ गया हूँ नरक में, ऐसा क्यों उनको लगता था? क्योंकि जब आप किसी से अपनी बात नहीं कह पाते, अपने विचारों को नहीं कह पाएंगे, जो आज व्यक्ति बोलता है अचानक उसकी वाणी चली जाए तो उसके लिए क्या होगा संगत जी, वो तो नरक के समान हो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि मेरे लिए वो नरक जैसी स्थिति हो गई थी। अब क्यों हो गई थी, कहते हैं मुझे समझ नहीं आता था। क्यों समझ नहीं आता था? मैं सिगरेट, मद्य, तंबाकू या पान सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर ही पालक है। कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता था, ना तो मैं शराब पीता था, ना मैं सिगरेट पीता था, ना ही मैं तंबाकू खाता था, ना पान खाता था, ना ही कोई मद्यपान करता था, फिर भी मेरी आवाज कैसे
अवरुद्ध हो गई। होता है ना संगत जी, हम गलत शौक कर रहे हैं और तब तो मुनासिब है कि हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती है, लेकिन जब इस तरह के हम कोई शौक ही नहीं कर रहे और अचानक से हमारे साथ इस तरह की घटनाएं हो जाएं तो हमारे लिए बड़े हम बहुत शॉक्ड हो जाते हैं कि भगवान मैंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए जिसके कारण मेरे साथ ऐसे हो रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं, आगे अंकल जी लिखते हैं, ईश्वरी उसका पालक है। शायद ईश्वरी पालक है भाई, वो ही जाने क्या हुआ है। अपनी शल्य क्रिया के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। कहते 3 महीने जब मुझे बिल्कुल डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम बात नहीं करोगे, चुप रहोगे, क्योंकि उस समय उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो कहते हैं अंकल जी कि मैं गुरुजी की शरण में रहा। उस समय मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे। जब हो रही थी और मैं बहुत परेशान था, तब मैं गुरुजी की शरण में, कौन कौन, अंकल जी अचल पॉल अंकल और उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, दोनों ही गुरुजी की शरण में गए थे। किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। अब कहते हैं उससे पहले मुझे एक और परीक्षा, गुरुजी से मिलने से पूर्व मुझे एक और परीक्षा देनी थी। अब वो क्या परीक्षा थी? चिकित्सालय से आने के बाद 5वें दिन मेरी गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। कहते हैं मैं जब चिकित्सालय से आया, तो जब मुझे चिकित्सालय जाना था, यानी कि जब वो चिकित्सालय के बाद आए तो 5वें दिन जब वहां से आ गए वो हॉस्पिटल से, तो 5वें दिन अंकल जी की बड़ी इच्छा हुई कि वो मुझसे मिले, गुरुजी से मिले, उनसे भेंट करें। कहते मेरी बड़ी अभिलाषा हुई कि मैं गुरुजी से मिलकर आऊं। संयोग से उस दिन अत्यधिक बारिश हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज उठ रही थी। संगत जी, यहाँ देखिए कैसे परीक्षाएं होती। कहते हैं ना, मेरी परीक्षा ली गई। क्या परीक्षा थी? बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि घर वालों ने अंकल जी को मना किया कि आप मत जाओ, फिर किसी दिन चले जाना। लेकिन अंकल जी कहते हैं मेरे मन में ये अभिलाषा जाग उठी थी, ये प्रेरणा जाग उठी थी कि मतलब मुझे आज ही जाना है, आज ही उनसे मिलना है। कहते हैं ना कि गुरु का बुलावा आ रहा था। ये नहीं कह सकते अंकल जी को जाना था, नहीं संगत जी, गुरु का बुलावा आ रहा था। गुरु अपनी तरफ खींच रहे कि आज ही आना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति तुम्हारे सामने क्यों ना हो। एम्पायर स्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे लंबादे में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राज से रक्त में कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। अंकल जी कहते हैं जैसे हम वहां पहुंचे, क्या देखते हैं, गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे। संगत जी, पहले आपको पता हो बड़ा मंदिर तो काफी टाइम के बाद बना, उससे पहले गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठा करते थे, जिसको हम छोटा मंदिर के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं हम जहां पहुंचे एम्पायर स्टेट में, तो अंकल जी बताते हैं कि गुरुजी अपने स्थान पर बैठे हुए थे, अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे, और उन्होंने लाल रंग का चोला धारण किया हुआ था। लंबा सा चोला, आप जानते हैं कि कैसे पहनते हैं गुरुजी, और रेड चोले में बैठे हैं अभी हमारे साथ में। तो कहते हैं उन्होंने लाल रंग का चोला धारण कर रखा था और अपने आसन पर विराजमान थे, गद्दी पर बैठे हुए थे अपनी। हमारा जब उनसे परिचय कराया गया, अब परिचय किसने कराया? किसी संगत के साथ गए होंगे, उन्होंने ही कराया होगा गुरुजी से उनका परिचय। जब परिचय कराया गया तो हमें के एक लाल रंग के आसन पर भी इनको बिठा दिया गया। उस समय क्या था, गुरबानी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोलकर उसे और मधुमेह बना रहे थे। एक स्नेह में किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद वितरित हुआ। अब अंकल जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि अब क्या था, उस समय जब ये आसन पर बैठे, कहते हैं उस समय गुरबानी चल रही थी, और वो उस समय को, जो कि बड़ा ही मनोहारी वातावरण उनको देखने को मिला कि एक गुरु जी की छटा और ऊपर से सब संगत बैठी है। आप फील कीजिए उस चीज को कि गुरुजी स्वयं गद्दी पर बैठे हैं और बड़ा सा आसन लगा है, सारी संगत उस पर विराजमान है और सब ध्यान मग्न है, और ऊपर से क्या चल रहे हैं, शब्द गुरबानी चल रही है और संगत उसमें क्या है, लीन हो चुकी है। कहते हैं बड़ा ही मनोहारी दृश्य था। और कैसे था, एक एनर्जी थी। जब इस तरीके से आप जगह में जाएंगे, आप सत्संग में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपको चारों तरफ मिलती है। तो कहते हैं कि जो ऊर्जा वहां पर हो रही थी ना, उससे हमें बड़ा ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। पूरे कमरे में वो ऊर्जा फैली हुई थी।
कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद वितरित किया गया। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब गुरुजी के सत्संग में भी जाते हैं अभी भी, तो क्या होता है, थोड़ी सी समय आप बैठते हैं गुरुजी के सामने, उनके चरणों में अपना नतमस्तक होते हैं, थोड़ी सी देर बैठते हैं तो आपको चाय प्रसाद मिलता है, और थोड़ी सी देर बाद बैठने के बाद आपको लंगर प्रसाद मिलता है, आरती होती है और अपने समापन हो जाता है सत्संग, अपने घर आ जाते हैं। तो अंकल जी कहते हैं कि चाय प्रसाद उनको मिला। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया। कहते जैसे चाय प्रसाद हमको वितरित हुआ, उन्होंने चाय प्रसाद पिया, तो उसके बाद गुरुजी ने उनको बुला लिया। हालांकि गुरुजी हर किसी को एकदम से नहीं बुलाते थे, लेकिन अंकल को बुलाया गया, क्योंकि गुरुजी क्या थे, सर्व ज्ञानी है, सर्व विद्यमान है, सर्व ज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं। उसके पश्चात कहते गुरुजी ने हमें बुलाया, और मेरी घबराई हुई पत्नी ने कहा, कहते मेरी पत्नी घबरा रही थी कि मतलब क्या बोलना है। तो कहते मेरी घबराई हुई पत्नी ने कहा, मेरी पत्नी को कहा, अब संगत जी गुरुजी ने एकदम से उनको बुलाया रैंडमली, और बुलाकर उनकी पत्नी हाथ जोड़कर जैसे खड़ी हुई थी अंकल जी की, तो कहते हैं कि मेरी पत्नी को गुरुजी ने क्या कहा, जा तेरे हस्बैंड नू 50% ठीक कर दिता, टेस्ट फिर करा ले। अब क्या था, चाय प्रसाद का वितरण हुआ, चाय प्रसाद पी तो गुरुजी ने बुला लिया, और अंकल जी की पत्नी को, श्रीमती अचल पॉल आंटी को क्या बोला कि जा तेरे पति को 50% ठीक कर दिया है, अब फिर से टेस्ट करा लियो। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था। कहते जब उन्होंने बोला ना, हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी होता है, कि हमें विश्वास नहीं था कि वे असाध्य रोग ठीक हो गया था, कि इतनी बड़ी बीमारी जो कि मैं बोल नहीं पा रहा, डॉक्टर ने मुझे 3 महीने के लिए बिल्कुल चुप रहने के लिए बोला, और गुरुजी ने एक चाय प्रसाद देकर ही और मेरी पत्नी को बोला कि 50% तेरे पति की बीमारी ठीक कर दी है। ऐसा कभी हो सकता है? कहते हम डाउट में थे। उस समय विश्वास करना हमारे लिए कठिन था कि ऐसा असाध्य रोग ठीक भी हो सकता है, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। कहते फिर भी हमने गुरुजी की क्या मानी, सलाह मानी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था तो सलाह तो माननी ही थी संगत जी। आगे कहते हैं अंकल जी, बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड में से 2 एम्स में दी और 2 मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी। कहते 4 स्लाइड थी जो कि इनके गले से संबंधित रोग की थी, बायोप्सी की। वो कहते हैं कि जो स्लाइडें भेजी गई थी, 2 तो एम्स में भेजी गई थी और 2 स्लाइड मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी गई थी। टाटा हॉस्पिटल जो था इंस्टीट्यूट, वहां भेजी गई थी उनकी स्लाइड। 1 सप्ताह के पश्चात परिणाम आने पर हम पुनः एम्पायर स्टेट गए। कहते 1 सप्ताह के बाद जब परिणाम हमें आ गए ना, तो दोबारा एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए। कहते जैसे ही हमने एंट्री करी, गुरुजी मुस्कुराए उनको देखकर, और गुरुजी बोले, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? अंकल जी से बोले गुरुजी इनको देखते के साथ ही, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? यह तथ्य था, यह प्रमाण था। दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया गया था। जैसे कि बताया कि 4 स्लाइडें थी, 2 एम्स में भेजी गई थी और 2 मुंबई स्थित संस्थान में भेजी गई थी, जहां से क्या था, उनको रोग मुक्त कर दिया गया था। मतलब स्लाइड में आया ही नहीं था उनका रोग की था। अब क्या था, कहते वो तो आ गया था, घोषित हो गया था परिणाम। तो जब उनके पास गुरुजी से मिलने के लिए गए तो गुरुजी कहते क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? प्रथम चमत्कार हो चुका था, हमारे साथ पहला चमत्कार हो चुका था। और बिल्कुल चमत्कार ये संगत जी, आपको डॉक्टर ने बोल दिया 3 महीने तक आप बोलोगे नहीं, बोलोगे तो परेशानी होगी, बस भी हो रही है आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, दुनिया भर की दवाई खाने को मिल रही है, लेकिन एक बार आप गुरुजी के शरण में चले गए और आपको सिर्फ आपने चाय प्रसाद पिया, और उसके बाद गुरुजी ने चाय प्रसाद पीते के साथ आपको बुलाया और ब्लेस कर दिया कि तेरी 50% तेरे पति की बीमारी दूर हो गई, खत्म कर दी, तो आपको क्या होगा, विश्वास नहीं होगा संगत जी। तो सेम यहाँ पर आंटी जी के भी साथ था। और अंकल जी कहते हैं कि जब वो परिणाम आए वहां से, तो हम आश्चर्यचकित थे कि ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। कहते लिए चमत्कार था। उसके पश्चात चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना ना कर उपचार पूरा करने को कहा। कहते हैं कि डॉक्टर ने जो मुझे कहा था उपचार करने के लिए, वो कहा कि आपको इस तरह की अगर आपके साथ कोई परेशानी नहीं है, फिर भी आप क्या करोगे, कंटिन्यू करो इस ट्रीटमेंट को, ताकि आप दवाइयां दे रहे थे उनको कुछ भी था कि उसका उपचार आप पूरे तरीके से करते रहो। मैंने निश्चित कर लिया था कि अब कोई उपचार गुरुजी के कथानुसार ही होगा। कहते मैं निश्चय कर चुका था कि मुझे डॉक्टरों की बात नहीं माननी। मेरे डॉक्टर कौन है, हमारे गुरुजी हैं, और जो गुरुजी कहेंगे मैं उनके कथानुसार ही करूंगा, मतलब उनके कहने के अनुसार ही मैं वो अब कार्य करूंगा। आगे यह हुआ, गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। कहते कि अब क्या था, गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। देखिए
एक तो किसी के व्यक्ति का गला खराब है और उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आप बोल भी नहीं पा रहे, आपका गला जख्मी हो चुका है अंदर से, आप बोल नहीं पा रहे, और उसमें आपको मिर्च का खाना, वो भी लंगर, मिर्च वाला लंगर खाने को मिले तो क्या होगा, गले को चीरती हुई चली जाएगी वो। लेकिन क्या था, गुरुजी ऐसे ही उपचार किया करते थे। चिकित्सकों के अनुसार जिन्होंने मुझे केवल उबला हुआ खाना खाने के लिए का निर्देश दिया था, मिर्चें निषिद्ध थी। कहते चिकित्सक ट्रीटमेंट चल रहा था, मुझे डॉक्टरों ने क्या था, बिना नमक मिर्च वाला खाना खाने के लिए कहा था, और कौन सा, उबला हुआ खाने के लिए कहा था। मिर्च तो बिल्कुल ही बंद थी, पर गुरुजी ने मुझे क्या किया, मिर्चों वाला लंगर दे दिया। गुरुजी ने मुझसे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। कहते जब गुरुजी ने मुझे मिर्च वाला वो लंगर खाने के लिए दिखा और कहा कि मुझसे बुलवाया गया तो मैं बोल पाया, और क्या था, घोषित कर दिया गुरुजी ने कि क्या है वो, बिल्कुल। संगत जी आगे अंकल लिखते हैं, गुरुजी के परामर्श पर मैं विकिरण चिकित्सा करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, पर मुझे कोई उबकाई भी नहीं हुई। मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। कहते कि मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे डॉक्टरों ने मुझे कहा कि ट्रीटमेंट करवाता रहूं, जैसे डॉक्टर ने कहा ट्रीटमेंट करवाते रहने के लिए, तो कहते गुरुजी ने भी मुझे कहा कि मैं डॉक्टरों वाला ट्रीटमेंट भी करवाता रहूं, वो भी उपचार लेता रहूं। और साथ ही साथ मुझे गुरुजी ने भी एक उपचार करने के लिए बोला। उनकी औषधि जो थी वो क्या थी, तांबे का लोटा। यहाँ वो लिखते हैं, गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित ताम्र लोटे में जल भरकर पीने की रही। कहते मेरी जो औषधि गुरुजी ने निर्धारित की वो थी तांबे के लोटे में जल भरकर पीने की। गुरुजी ने हमेशा अपनी संगत को यही कहा, जो बीमार होते थे या उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, गुरुजी उनसे तांबे का लोटा मंगाते थे, उसको अभिमंत्रित करते थे और उसमें जल भरकर, रात को जल भरकर रखने के लिए कहते थे, और सुबह उसमें आधे पीने के लिए और आधे से स्नान करने के लिए कहते थे। वही उनकी औषधि हुआ करती थी। वो दवाइयाँ नहीं देते थे गुरुजी, यही औषधि होती थी गुरुजी की। जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और ताम्र का लोटा। इस क्रिया में पूरी रात्रि जल भरकर रखने के पश्चात प्रातःकाल आधा पीकर शेष से स्नान करना था। कहते हैं कि उस पर वो औषधि तांबे के लोटे की क्या प्रक्रिया थी कि उसमें रात को जल भर के रखना पड़ता था, सुबह आधा पीना पड़ता था और सुबह आधे से स्नान करना पड़ता था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। कहते हैं जैसे जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था मैंने वैसे ही किया और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। नव जीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन रहा है, यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। धन्य गुरुजी। कहते हैं कि अगर किसी को डाउट है कि ऐसा नहीं है या मैं झूठ बोल रहा हूं, तो ये सिद्ध करने के लिए मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? कहते हैं मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी पत्नी है जो इस बात की साक्षी हैं। और हम सभी जानते हैं संगत जी, कोई झूठ नहीं बोलता गुरुजी की संगत, सब गुरुजी से प्रेम करती है। और गुरुजी इतने दयावान है ना कि अगर हम गुरुजी का तांबे का लोटा, अगर किसी को परेशानी है तो हम अभी भी बड़े मंदिर भी नहीं जाते ना, गुरुजी के सामने उनके चरण कमलों में भर के रख दो, उनके स्वरूप के सामने आप रख दीजिए भरकर, और गुरुजी से बोल दीजिए गुरुजी आप इसको अभिमंत्रित कर दीजिए। तो वो जो पावर है ना, वो जो ओरा है या ऊर्जा है जो गुरुजी की, वो सब उसमें आ जाएगी। आप उसको ट्राई करके देखिएगा। और सबके लिए है वो संगत जी। आप जल प्रसाद को पीजिए, लंगर प्रसाद नहीं जा पाते आप गुरुजी के मंदिर, तो आप अपने घर में जो भी बना रहे हैं खाना, वो गुरुजी के आगे भोग लगा दीजिए। 5-10 मिनट गुरुजी का मंत्र जाप का उच्चारण कीजिए, फिर उसे खा लीजिए। जल प्रसाद नहीं है आपके पास, आप किसी बर्तन में, गिलास में, आप तांबे का बर्तन भी नहीं है आपका, स्टील का गिलास है, आप उसमें भर कर रख दीजिए। गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, गुरुजी के सामने रख दीजिए, वो अभिमंत्रित हो जाएगा। तो गुरुजी तो हमारे ऐसे हैं, महाशिव है गुरुजी, वो कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अंकल जी ने साफ जो लाइनें लिखी है ना, वो ये लिखी है कि सिद्ध करने के लिए, क्योंकि अगर कोई प्रूफ मांगेगा तो मैं अपनी दोनों बेटियों को और अपनी पत्नी को साक्षी बनाता हूँ उस चीज़ का, क्योंकि वही उनके लिए प्रूफ है। कोई झूठ बोलेगा तो क्या बोल सकता है? तो यही कहते हैं ना, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है। अगर कोई आपके के ऊपर कोई उंगली उठाता है, आपको कुछ बोलता है, तो आप कहते हो ना हाँ मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा सकता हूँ मेरे पास, तो प्रूफ होगा तभी दिखाएंगे ना। तो यहाँ पर अंकल जी ने कहा ये बात सिद्ध करने के लिए कि सच में ऐसा ही है, मेरी दोनों बेटियां और मेरी पत्नी दोनों ही प्रूफ, मतलब दोनों बेटियां और पत्नी ही प्रूफ हैं। और आगे अंकल जी लिखते हैं, धन्य है गुरुजी। अचल पॉल, दिल्ली। आदरणीय श्री अचल पॉल
अंकल जी का ये सत्संग था जो कि दिल्ली से था। और संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग, किस तरीके से जो बोल नहीं पा रहा व्यक्ति परेशान है, बोलने में उसको उच्चारण करने में समय लग रहा है और नहीं बोल पा रहा है, गुरु जी किस तरीके से उसके साथ लीला कर रहे हैं। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था। अब डेली आप दिव्या आभा जो हमारी गुरु जी की डिवाइन बुक है उसके सत्संग डेली शाम 5 बजे आप डेली सुन सकते हैं मेरे चैनल पर गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर। और संगत जी एक और बात आपसे शेयर करनी थी कि अगर किसी को इंग्लिश लैंग्वेज दिख रही है ना, वीडियो कई वीडियो मेरे पास मैसेज आया था एक आंटी का, तो वो आंटी बोल रही थी कि बेटा आपका सत्संग जो है वो इंग्लिश में सुनाई दे रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज में सुनाई दे रहा है। तो संगत जी आपको मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप जैसे भी मेरी वीडियो आप क्लिक करते हैं ना, वीडियो आप सुन रहे हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे और आपको अगर इंग्लिश लैंग्वेज सुनाई दे रही है तो आप वीडियो पर जैसे क्लिक करते हैं ना, तो राइट साइड में आपके वीडियो के जैसे ये है तो आपके राइट साइड में ना एक सेटिंग का आइकन बना होगा, उस पर आप क्लिक करना। वहां पर आपको ऑडियो ट्रैक करके एक ऑप्शन आएंगे, 3-4 ऑप्शन आएंगे। आपने उस पर सेटिंग पे क्लिक की तो 3-4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, उस पर ऑडियो ट्रैक आएगा। वहां पर आप लैंग्वेज हिंदी, अगर इंग्लिश हो रहा है तो आप हिंदी कर लीजिएगा ताकि आपको सत्संग इंग्लिश की जगह हिंदी में सुनाई दे। और संगत जी इसके लिए मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, अगर समझ नहीं आता तो आप पोस्ट पे से समझ सकते हैं। और आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी।